शुरुआत हम अपने अगले पैनल की करेंगे और अगले पैनल में किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम फिल्मों को लेकर के बात करते हैं तो कैसे जो कलाकार हैं वो लगातार यहाँ पर बेहतरीन फिल्में बना रहे हैं, उस पैनल को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। तो जोरदार तालियां हो जाएं सबसे पहले गौरव द्विवेदी जी जो कि कल्चरल एडवाइजर हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, कृपया करके मंच पर आइएगा। तो तालियां इनके लिए जोरदार होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह का कार्य ये लोग कर रहे हैं वो सराहनीय है और कैसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अपने अगले गेस्ट को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, मान कुरैशी जी जो कि कलाकार हैं, एक्टर हैं और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही शानदार काम इनकी तरफ से किया जा रहा है और एक से बढ़कर एक बेहतरीन पिक्चरें इनकी तरफ से तैयार की जाती है, उसमें काम करते हैं। तो जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। जोश लगातार बरकरार रहना चाहिए ताकि जब इस पैनल से हम बातचीत करें तो इनके जो बातचीत है, किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, एक फिल्म को बनाने में किस तरह की मेहनत लगती है वो भी हम जान सकेंगे। और तीसरे गेस्ट को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, भगवान तिवारी जी। ये वो कलाकार है जिनको आपने कई सारी बॉलीवुड पिक्चर्स में भी देखा होगा और किस तरह से वो बॉलीवुड की बात करें और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की बात करें वहां पर कार्य कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर अपनी सहयोगी तृप्ति सोनी को बुलाना चाहूंगी ताकि इस पैनल से चर्चा की जा सके और जाना जाए कि संस्कृति के लिहाज से बात करें या फिर कलाकारी के लिहाज से बात करें तो किस तरह से कार्य हो रहा है और कैसे और आगे इसे बढ़ाया जाएगा, ये जानने की कोशिश इस पैनल के जरिए करेंगे। तो ओवर टू यू तृप्ति और रसिका। थैंक यू कीर्ति। अब जो पैनल हमारा है वो बेहद खास इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात हो और कला और संस्कृति की बात हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यहाँ की अलहदा पहचान है और उस पहचान को बरकरार रखते हैं, उस आइडेंटिटी को कैरी करते हैं ये तीन लोग जो इस पैनल में हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप तीनों का। पहला सवाल गौरव द्विवेदी जी आपसे है। छत्तीसगढ़ सरकार में आप सांस्कृतिक सलाहकार हैं। इन लगभग 5 सालों में कौन से मशवरे जमीन पर उतर चुके हैं फिल्म के लिहाज से, कल्चर को डेवलप करने के लिहाज से? देखिए, छत्तीसगढ़ जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्टेट जो है अपने वजूद में आया, उसके बाद से कभी भी बाहर किसी से भी बात करो तो एक नक्सलवाद का जो ठप्पा, एक मुलम्मा चढ़ा हुआ था, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब दिसंबर 2018 में कार्यभार संभाला तो उनके दिमाग में था कि हम कैसे छत्तीसगढ़ की जो इस परिभाषा को बदलें और कैसे सिनेमा, संस्कृति, कला और पर्यटन के माध्यम से एक नई जो कहानी गढ़ी जाए, एक नया नैरेटिव तैयार किया जाए, ऐसी योजनाएं लाई जाएं, ऐसी एक फिल्म नीति लाई जाए कि जहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है सिनेमा का एक नया आयाम, एक नया सेंटर बन जाए और लोग आएँ और वो जो डर उनमें था, खौफ कि रायपुर एयरपोर्ट आएंगे तो वहीं से कोई उठा के ले जाएगा, वो ख़त्म हो जाए। तो सितंबर 2021 में इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति का जो है कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन 2 सालों में बॉलीवुड ने छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी तरीके से अपनाया है और करीब 15 से 20 यहाँ पे फिल्में, वेब सीरीज़ जो है शूट हो चुकी हैं। अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकार यहाँ आ चुके हैं और साथ ही साथ जो हमारी प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देने की, यहाँ के कलाकारों को जो रोज़गार मिले, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पे एक बेहतर टेक्नोलॉजी आए, वो भी साथ ही साथ बराबर चल रहा है। मान कुरैशी जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि फिल्मों को लेकर छत्तीसगढ़ में कैसा माहौल है? सबसे पहले जय जोहार। आज से 2010 के पहले, मतलब 2010 के आसपास छत्तीसगढ़ में मतलब फिल्में बहुत डेड पीरियड में थी। 2011, 12, 13 के बाद से छत्तीसगढ़ में फिल्मों का एक अलग सा माहौल आया और आज की डेट पे आपको बता दूं कि आप जब कलेक्शन वाइज बात करते, जब कोई बॉलीवुड फिल्म यहाँ लगती है, अगर उसी वीक में कोई छत्तीसगढ़ी अच्छी फिल्म लगी और यही कोई बॉलीवुड की अगर फिल्म लगती है तो आप मानेंगे नहीं कि उसका कलेक्शन 2 गुना 4 गुना छत्तीसगढ़ी फिल्म का ज़्यादा होता है हिंदी फिल्म से। ये टेक्निकली बात है, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लें छत्तीसगढ़ी फिल्मों का कितना क्रेज़ है। बशर्ते फिल्में अच्छी होनी चाहिए, अच्छे पीरियड पे आनी चाहिए, मौसम साथ देना चाहिए और लोगों को फिल्में पसंद आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ हमारे पक्ष में होती है तो मैं तो 2 गुना बोल रहा हूँ, कभी कभी तो 10 गुना भी, कोई कलेक्शन तो 10 गुना भी जाता है किसी फिल्म का। तो फिलहाल तो कमाल का माहौल है और
जैसे सर ने बोला कि वाकई में जो हमारे सीएम साहब है उनका जो छत्तीसगढ़िया वाद पे जो उनका तरीका है जैसे प्रेजेंट करने का खुद को, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले क्या होता था, यूथ जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता था इन सब चीज़ों में, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता है कि चाहे सोशल मीडिया देखिए या सिनेमा देखिए या कोई भी क्षेत्र देखिए, तो अब यूथ जुड़ते हैं और यूथ जिस भी चीज़ से जुड़ता है वो चीज़ें डेफिनेटली डेवलप होती है या प्रोग्रेस करती है। तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री भी बहुत प्रोग्रेस कर चुका है और पहले छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लोग उतना जानते नहीं थे, उतना पहचानते नहीं थे। आज की डेट पे कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी इतना जाना पहचाना जाता है कि उनको भी कहीं पर खुले में जाने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है यही मतलब हमारी जीत है या यही हमारी प्रोग्रेस है। तो कमाल का माहौल है और वाकई में सीएम साहब को भी इसके लिए धन्यवाद, और हम सब तो लगे हुए इसके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम कहाँ, पॉपुलर हो रहे हैं सबके सब, हाँ? और वही बोलो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम भी हमारे लिए प्रोग्रेस है। चलिए भगवान तिवारी जी, एक बार फिर से जी के मंच पर बहुत स्वागत है आपका। बॉलीवुड की कई फिल्में आपने की है। छत्तीसगढ़ में जो माहौल दिखता है आपको, आप अंबिकापुर से हैं, आपने जब अपनी जर्नी शुरू की और आज देखते हैं, क्या अंतर पाते हैं जब अब आप उस वक्त थे और आज के युवा को देखते हैं? तो मेरी जर्नी, सबसे पहले तो धन्यवाद। मेरी जर्नी बहुत पीछे से चालू हुई थी, 32-33 साल पहले, जब ये मध्य प्रदेश हुआ करता था। कोई उम्मीद नहीं थी, मैं सच कहूँ, कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था पता नहीं ज़िंदगी में 1-2 फिल्में भी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। व्यक्तिगत संघर्ष बहुत था, सपोर्ट नहीं था। छोटी जगह रामानुजन से अंबिकापुर, अंबिकापुर से फिर दिल्ली, फिर मुंबई, तो जर्नी बहुत लंबी रही। आज अगर आज के युवा की बात करें तो इनके लिए तो इतना आसान है सब कुछ, इतना आसान है। हमारे ज़माने में फ़ोटो खिंचवा के हम डोर टू डोर जाके स्ट्रगल करते थे। अब मोबाइल पे आप अपने ऑडिशंस, अपने जो भी शोरील्स हैं, आप भेज देते हैं, आपका काम हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया। दूसरी चीज़ कि अगर हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात करें तो 20 साल तो मुझे देखते हो गए। मुझे अभी जैसा कि मन ने जैसा बताया कि बीच में एक फिल्म लगी थी जैन साहब की, उस समय हिंदी फिल्म भी कोई लगी थी, तो ये अतिशोक्ति नहीं, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। उस समय मैं न्यूज़ में और पेपर में, अखबार में लगातार पढ़ रहा था और देख रहा था कलेक्शंस के बारे में। नो डाउट छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को बीट किया था यहाँ पे, और ये कलेक्शन शुरू हो गए माया की कहानी की बात, आई थिंक, हाँ। और ये बहुत अच्छा साइन है हमारी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के लिए, बहुत अच्छा साइन है, अच्छी फिल्में बने। मैं अगेन एक बात को फिर से कहना चाहूँगा कि प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने अभी 2 महीने पहले पहली बार 23 साल के छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म की मैंने। तो जो टेक्निकली चीज़ें मुझे लगी कि अगर यहाँ पे वाकई एक अच्छा प्रशिक्षण केंद्र बने तो टैलेंटेड लोग हैं, जुनूनी लोग हैं, काम करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपने स्टेट का भी नाम करना चाहते हैं उस माध्यम से। तो अगर सरकार इन चीज़ों पे ज़रा सा फोकस करे तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग निकलेंगे हर फील्ड में। रीजनल सिनेमा की अगर बात करें तो साउथ में आज से 20 साल पहले जैसे हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्में वर्क करती थी, नहीं करती थी, वर्क करती थी, नहीं करती थी। कमल हासन, रजनीकांत साहब को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो जूझ रहे थे आज से 20-25 साल पहले, पर उन्होंने प्रॉपर एक प्रशिक्षण के तहत अच्छी फिल्में बनाने में विश्वास किया, हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट के साथ, बिल्कुल टेक्निकली पूरे ग्रामर के साथ काम किया, और उसी को करते 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 आज वो इंडस्ट्री बॉलीवुड से 4 गुना बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। मैं साउथ में भी काम करता हूं, वहां की इंडस्ट्री को देखता हूं तो बॉलीवुड से ज्यादा प्रोफेशनल तरीका है, ज्यादा पे मास्टर है वहां पे, अच्छे पे मास्टर हैं। अगर मेरी उम्मीद यही है कि चूंकि मैं इसी स्टेट का हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरी छत्तीसगढ़ी सिनेमा का ये वो दौर आए जहां पे मुंबई से लोग आएं और बोले कि हमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करना है। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है कि मैं शुरुआत कर दिया हूं। आगे होप्स हो कि अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। गौरव जी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए फिल्म नीति में क्या प्रावधान है? देखिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति में 2-3 बहुत बेसिक पॉइंट है। एक तो ये कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो क्लियरेंस है कि कोई भी निर्माता निर्देशक अगर अपनी फिल्म बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में आना चाहता है या छत्तीसगढ़ के जो लोकल हैं निर्माता निर्देशक,
तो उनको एक ही सिंगल विंडो, हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट संस्कृति विभाग है, वहाँ पे एक पोर्टल है, आप वहाँ अप्लाई करें और जितनी भी परमिशंस वगैरह आपको शूट की चाहिए, जिस भी जगह पे आप करना चाह रहे हो, वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। इसका दूसरा जो एक पहलू है वो हम एक फाइनेंशियल इंसेंटिव सब्सिडी के माध्यम से दे रहे हैं। तो हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों को उसमें जो है पैसा दे रहे हैं, हिंदी फिल्मों को दे रहे हैं, OTT वेब सीरीज़ को दे रहे हैं, जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं भारत में जो अभी आज OTT की महत्ता को समझ रहे हैं और उनको सब्सिडी देने का प्रावधान है। और टेलीविज़न शोज़ के लिए भी ये हमने प्रावधान रखा हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के हमारी जो नीति में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि जो भी मुंबई से या बॉलीवुड से कोई हिंदी फिल्म या बनाने या OTT आ रहा है, उनको 20% यहाँ के लोकल टेक्नीशियंस, कलाकार और बाकी लोगों को, छत्तीसगढ़ के मूल लोगों को लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ के कलाकारों को वो लेते हैं हिंदी फिल्म में, डायलॉग पोर्शन में, टॉकी पोर्शन में, तो हम उनको 25 लाख रुपए तक का जो एक एडिशनल एडेड इंसेंटिव देते हैं सब्सिडी के अलावा। इसके अलावा और जो छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी कोशिश है कि NSD दिल्ली, फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना और सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट कोलकाता में जो छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनको 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप भी सरकार की तरफ से होगी। एक और जो बहुत बड़ी चीज़ अपार्ट फ्रॉम जो ये चीज़ें हैं ब्रांडिंग और उसके हिसाब से है, जैसे भी सनी अग्रवाल जी बैठे तो उन्होंने बताया था कितने इन्होंने कर्मचारियों को और जो श्रम विभाग के लोगों को इंक्लूड किया है। तो हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में प्रावधान दिया है, चूँकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडस्ट्री का, इसको भी उस तरीके से नहीं मिला है रूप। और कोरोना में हमने देखा किस तरीके से स्पॉट बॉय, छोटे टेक्नीशियंस, आर्ट डायरेक्टर वाले या इलेक्ट्रीशियंस हैं, लाइटमैन हैं, उनकी जो है जीविकोपार्जन पे बड़ा संकट आया था। तो उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कि जहाँ पे उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होगा और एक टर्म इंश्योरेंस होगा, जहाँ पे अगर उनकी मृत्यु होती है उसमें, तो श्रम विभाग से ऑलरेडी बातचीत और पेपर वर्क शुरू हो गया है और एसोसिएशन वगैरह से हम लोग लिस्ट मांग रहे हैं कि दें तो उसको उसमें कवरेज दिया जाएगा। दूसरी एक जो मैं भगवान तिवारी जी का जो जवाब देना चाह रहा था, इन्होंने बोला कि स्किलिंग की इन्होंने बात करी थी कि कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो NFDC और स्किल डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ के बीच में ऑलरेडी एक MOU साइन होने की जो है कगार पे है, पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम लोग जोरा में जो हमारा स्किल का सेंटर है, वहाँ पे फिल्म से रिलेटेड 15 वर्टिकल जो स्किलिंग के हैं उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया जाएगा, जिसमें कैपिटल जो इनपुट है वो स्किल डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ का होगा और जितना कंटेंट और बाकी चीज़ें और सर्टिफिकेशन का काम वो भारत सरकार की NFDC और मिनिस्ट्री एंड INB के साथ होगा। और फिर यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बच्चे यहाँ पे उनको हम लोग रोजगार की संभावनाएं दे सकते हैं। मन, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ कि अभी फिल्म नीति पूरी रख दी गौरव द्विवेदी जी ने, हॉलीवुड भी यहाँ पे है काफ़ी सालों से, जब राज्य नहीं बना था उसके पहले से यहाँ काम हो रहा है। आप जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कितना समझते हैं कि जो छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग है उसका तालमेल इस फिल्म नीति के साथ कैसा है? देखिए, मैं सच बोलूँ तो मैं गौरव जी से तो यही बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें अभी फ़िलहाल कागज़ों में हैं, जो अनाउंस जो हो चुकी है, मैं आपसे और सिस्टम से, सरकार से यही, मैं तो जैसे आपने कहा कि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि फ़िलहाल अभी तक के कोई सिर्फ कागज़ों के अलावा कभी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द, कम से कम चुनाव से पहले ऐसी कोई चीज़ हो जाए, या सब्सिडी वाली जो बात है, अभी तक की किसी भी फिल्म को सब्सिडी अभी तक के फ़िलहाल तो नहीं मिली है, पर अगर एक फिल्म की भी शुरुआत हो जाए तो हमको ये हो जाए कि हाँ चलो शुरुआत हो गई। ठीक, तो एक जवाब ले लेते हैं गौरव जी। जवाब मैं देना चाहूँगा, सब्सिडी में डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग गाइडलाइंस तैयार कर रहे थे कि किस हिसाब से आपको किस फॉर्मेट में अप्लाई करना, क्या कागज़ आपको जमा करने होंगे और बाकी सारी चीज़ें, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। मुझे ये बताते खुशी कि रिंकू अग्रवाल और 2 और जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रोड्यूसर्स ने सब्सिडी के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, उनका प्रोसेस चल रहा है। और हमारी कोशिश, सरकार चूँकि कागज़ पे चलती भले ही देर हो, लेकिन इतना भरोसा कि आपकी मेहनत का पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। बस सर, इसी उम्मीद में हम लोग भी। दूसरा जो एक फिल्म पॉलिसी हमारे था कि अगर हमारी कोई भी छत्तीसगढ़ी फिल्म जो अगर नेशनल अवार्ड पाती है उसको 1 करोड़ रुपए तक का जो हम लोग ने प्रावधान था देने का। उसमें मनोज वर्मा जी की जो फिल्म थी उनको नेशनल 2 साल पहले उनको मुख्यमंत्री ने स्वयं 1 करोड़ का चेक दिया था। तो हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। नहीं, वो मनोज वर्मा जी वाला एक एग्जाम्पल है, अभी तक
वो सब्सिडी की श्रेणी में नहीं है। नहीं, I think but वो सम्मान मिला है, वो- क्योंकि वो सम्मान उनको इसलिए मिला कि पर्सनली मैं उनसे मिला था, उन्होंने जो मुझे बताया कि उन्होंने जिस स्थिति में जाके उस फिल्म को बनाया है, तो ये तो दायित्व बनता है। अगर वो मुझसे भी बोलते कि भगवान भाई 10,000 रुपए आपका भी बनता है, आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं फिल्म का आदमी हूं, तो मुझे पता है कि एक फिल्म कितनी परिश्रम से व्यक्तिगत तौर पे अगर स्क्रिप्ट अगर कुछ ऐसी हो जो आउट ऑफ द वे वाली स्क्रिप्ट हो, तो वो आप घर बेच के भी बनाते हैं लोग, वो पैशन है। 4.5 साल और एक सब्सिडी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दी, और ये दुखद है। मेरे ख्याल से 20-25 फिल्में लगभग उसके बाद से बन गई हो और फिल्में दिखती भी है मार्केट मैं में, सब मुंबई, कुछ है। सुनिए मैं आपको बता अच्छा रहा हूँ, एक अच्छा मिनट, सुनिए, हाँ 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि सब्सिडी का प्रावधान चालू हो रहा है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, कुछ लोग जो मंत्री के लेवल पे हैं, मैं उनसे भी मिला, मैंने बात की, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ को बॉलीवुड में बिलोंग करता हूँ, ठीक है, वहां रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे पास वो सोर्सेस हैं कि मैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, बड़े प्रोडक्शन हाउस में जहां काम करता हूं, वहां मैं कह सकता हूं कि ये मेरा राज्य है, यहां पे सब्सिडी मिलती है, मेरे राज्य को प्रमोट करने के लिए आप अपनी फिल्म को लेके यहां आइए प्लीज बनाने के लिए। वो किस ग्राउंड पे आएंगे? एक दो जगह का एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने यही बात कही कि भाई हम तो शूट करके आ गए, अब तो चीजें अभी तो सिर्फ पेपर पे ही हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता इन चीजों को लेकर। देखिए, मैंने जो आपको बताया, एक तो मनोज वर्मा वाली जो बात आपने बोली है, वो उनको कोई किसी उसके सम्मान के हिसाब से नहीं मिला। जो फिल्म पॉलिसी में प्रावधान था, उसमें जो एक था पॉइंट कि अगर नेशनल अवार्ड जीतती कोई फिल्म, उसको 1 करोड़ मिलेगा, उसी के अंतर्गत उनको पुरस्कार राशि अच्छा, मिली है। ये तो कम से कम अच्छी बात है ना कि अगर छत्तीसगढ़ को बने 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब फिल्म पॉलिसी बन रही है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। अगला सवाल और कुछ अनुभव साझा कर ले हम, रसिका। भगवान तिवारी जी, आपसे ही सवाल रहेगा। थोड़ा देर पहले आप अपने संघर्ष की बात बता रहे थे कि आप सरगुजा से कैसे दिल्ली गए, फिर मुंबई गए। मैं जानना चाहूँगी कि वो संघर्ष की कहानी क्या थी, चुनौतियाँ क्या थी, क्योंकि आजकल के युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल के युवाओं में पेशेंस की बहुत कमी है। उनको कोई भी चीज़ चाहिए, तुरंत मिल जाए, अगर वो नहीं मिली तो वो किसी गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो उनके लिए ये स्टोरी आप बताइए। छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 32 साल पहले जब यहाँ से मैं दिल्ली पहुँचा, तो मुझे याद है पहले दिन का पहला वर्कशॉप, और मेरे गुरु ने जो मुझे जो कुछ भी बताया पहले दिन, वो आज 32 साल के बाद भी मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहले 20 मिनट ओम करता हूं। मैं तो आज सीनियर एक्टर हूं ना, काम आ जाता है, दाल रोटी चल रही है मेरी, पर ये क्यों करता हूं मैं? ये नई पीढ़ी को ये सीखना पड़ेगा कि आप अगर किसी भी आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो वहां आपका कुछ नहीं होता, वहां आपको हमेशा जीरो रहना पड़ता है। आपको प्रतिदिन कुआं खोदना पड़ेगा, प्रतिदिन पानी निकालना पड़ेगा, प्रतिदिन वो रियाज करना पड़ेगा। आपको रियाजी कहा जाता है, आप प्रैक्टिशनर कहे जाते हैं। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, एक्टर्स के, डॉक्टर्स के और एडवोकेट्स के, ये प्रैक्टिस ही करते हैं जीवन भर, अरबों खरबों कमा लें। कैमरे पे बताइए प्रैक्टिस वाली बात आप जी? सामने कैमरे पे बता दीजिए, यूथ सुने। न्यूज सुने, मतलब नई पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो 2 महीने, 3 महीने, 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन का वर्कशॉप करते हैं, उनको लगता है कि हम एक्टर बन गए। मैं आज भी कैमरे के सामने जाता हूं तो 30 सेकंड ऐसे कांपती है मेरी टांगे, 30 सेकंड। काम अच्छा करता हूं, पर वो जो नर्वसनेस है ना, पंडित सत्यदेव दुबे साहब ने, आज से मैं 22 साल पहले उनके साथ जब मुंबई में पहला वर्कशॉप उनके साथ किया था पर्सनली, तो मैं उनसे ये सवाल किया था कि सर अभी भी मेरे पैर कांपते हैं और पता नहीं जीवन में कब ये मेरे पैर कांपना बंद होंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब दिया था कि तू डरपोक एक्टर हमेशा रहना। डरपोक एक्टर हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि मैं भी सीखने के ही प्रोसेस में हूं। ठीक। जिस दिन सीख गए ना, उस दिन आपके पैर कांपना बंद हो जाते हैं। हाँ। तो आज मन के साथ ऐसा होता है क्या? हाँ? मैं अपनी हर फिल्म को, अपने हर शॉट को पहला शॉट और पहली फिल्म समझ के करता हूँ। हाँ। और वाकई में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जब आप कैमरे के सामने जाते हो, जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में ना हो के दिमाग में रहती है, तो बस यही लगता रहता है कि क्या गलत हो जाए, और मतलब बस यही डर रहता है कि क्या मैं गलत कर दूं। तो वाकई में इंसान कभी परफेक्ट नहीं बन पाता। और ये तो लाइन ही ऐसी कि आप, ये समुंदर है, आप जितना सीखते जाओगे उतना कम है। तो ये जो डर है, ये मेरे को लगता है कि हर आर्टिस्ट के अंदर होता है और होना भी चाहिए। ठीक। अगर डर खत्म हो गया तो मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ये फैक्ट है। नई पीढ़ी के लिए एक और चीज कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं थोड़ा सा इन पिछले कुछ सालों में अध्ययन करना मेरा खुद कम हो गया था।
जैसे एक टाइम था जब मोबाइल नहीं था और ये खासतौर से स्मार्टफोन नहीं थे, जब उसकी मतलब वो क्या बोलते हैं एलईडी जो भी कैमरा जो वर्क होता है वो जब नहीं था, सिंपल मोबाइल हुआ करता था, तब तक हम बुक्स से अध्ययन करते थे। तो किताबों का पढ़ना छूट गया है कहीं ना कहीं मोबाइल की वजह से। नई पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि मोबाइल पे सारी जानकारी है आपके पास, बट वो जानकारी आधी अधूरी है, उससे आपका बेस कभी नहीं बन पाता, क्योंकि मोबाइल में इतना ज्यादा ज्ञान लोग देने लगे हैं ना कि अब मोबाइल से नफरत हो गई है, सच कहूँ ठीक ठीक है ना। गौरव जी, स्थानीय लोगों को रोजगार कितना, क्योंकि कई बार ऐसी बातें उड़ती रहती हैं, चर्चा में रहती है कि बॉलीवुड को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर नीति में हैं तो स्थानीय लोगों को कितना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ से रोजगार मिल रहा है आपकी पॉलिसी के मुताबिक? नहीं, हर लेवल पे जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे जो पॉलिसी में प्रावधान की डायलॉग या टॉकी पोर्शन में अगर आप काम कर रहे हैं तो एडिशनल एक 25 लाख तक की जो है रीइंबर्समेंट का प्रावधान है। उसके अलावा जूनियर एक्टर्स या लोकल एक्टर्स या क्राउड जो चाहिए उसमें लगातार काम मिल रहा है। मैं भी आपको अभी रत्ना सिन्हा आई थी, अपनी हिंदी फिल्म शूट करके गई हैं रायपुर में, उन्होंने करीब 600 लोकल लोगों को जो है जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे काम दिया और 6 लाख रुपए का भुगतान किया है। 12 दिन लगातार उन्होंने ऑन एवरेज 100, 150, 200 लोगों को काम दिया है। इसी तरह एक सोनी लिव पे आई थी वेब सीरीज़ जहानाबाद, जिसकी 80% शूटिंग पूरे छत्तीसगढ़ में हुई है। कवर्धा में मैं खुद गया तो उसके शूट में देखा था, तो एवरेज वहाँ पे भी गांव वाले और उन लोगों को 700-800 रुपये पर डे के हिसाब से काम प्लस 2 टाइम का खाना भी जो मिलता है। तो मुझे लगता है मनरेगा के 192 रुपये से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा जो है काम घर बैठे लोगों को मिल रहा है, जहाँ पे आपको जाके स्ट्रगल नहीं करना है। हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स भी जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेन 1-2 लीड आप कर लेते हैं, बट बाकी सपोर्टिंग कास्ट जो है छत्तीसगढ़ के कलाकारों से, और वो हमारी प्राथमिकता भी है। तो चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। लेकिन इस पैनल को ख़त्म करने से पहले मैं मन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपका एक फेमस डायलॉग है इश्क में रिस्क वाला, वो मैं छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से बोल नहीं पाती, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, वो उसके लिए एक्ट्रेस चाहिए होती है। हाँ, तो एक बार आप बोल दीजिए, हम इस पैनल को ख़त्म करेंगे। बहुत छोटा डायलॉग है वो तो ठीक है, बोल दीजिए। लड़की बोलती है कि इश्क में रिस्क होते हैं, तो लड़का उसको बोलता है कि तेईस कर ले, मैं रिस्क लेबर तैयार हूँ। क्या बात है, छोटा सा डायलॉग था। तो चलिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तीनों यहीं बने रहिए। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू रसिका। और ये पैनल बेहद खास, और देखिए कितनी बेबाकी से बात होती है। छत्तीसगढ़ के कलाकार अपनी बातें रखते हैं और जो सरकार के करीब हैं, जो सलाहकार हैं, वो उन चीज़ों पर आश्वस्त करते हैं। तो यही जी का मंच है, इसलिए हम सम्मानित करना चाहेंगे इस पैनल को, और मैं बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर कि हमारे खास मेहमानों को सम्मानित करें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़, नया छत्तीसगढ़, नए सोपान और नई इबारत लिखता छत्तीसगढ़, जिसमें कला और संस्कृति का पक्ष जानना बेहद ज़रूरी, इसलिए क्योंकि हम जिस मिट्टी में हैं वो मिट्टी कला की है। यहाँ दाऊ मंदराजी नाचा के जनक रहे, यहाँ से हुए। हमारे साथ में नाचा जो विश्व प्रसिद्ध रहा, हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ से पूरे विश्व में नाचा को आगे लेकर गए। और इस वक्त जो हमारे साथ कलाकार हैं, मन कुरैशी, भगवान तिवारी जी छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉलीवुड इंडस्ट्री आज फल फूल रही है, अच्छी फिल्में बन रही है, सरकार का सहयोग फिल्म नीति के तहत हो रहा है। थोड़ी बहुत जो तालमेल दिखता है या लेट लतीफ़ी है, उस पर भी ज़मीन पर जितनी जल्दी काम हो सके इसकी गारंटी यहाँ से कहीं न कहीं दी गई है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।